प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, अगर हम जिह्वा से तो कोई नाम जप करते हैं और हमारा मन कहीं और चला जाता है, तो क्या हमें उस जाप का उचित फल मिलेगा? बेटा, आप अपने आप से पहले विचार करो कि आप हाथ में लेके माला फेर रहे हैं या जीभ आपकी राधे 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 राम 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 कर रही है, और आप किसी भी लड़की को देखकर आपके मन में वासनाएं आ रही हैं, या आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम हो रहा है, आपको क्रोध आ रहा है, आप किसी के पैसे को देखते हो, आपको लोभ आ रहा है, या आपको विषय विकार आपको परेशान कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष आ रही है, तो आपको क्या लगता है आपको बेनिफिट मिलेगा? चलो, आपने हमारे से क्वेश्चन पूछा, हम आपसे कहेंगे तो दो जगह इसका फायदा है, बड़ी जनरल सा। क्या? पहली बात, आप व्यर्थ की बातों से बच जाते हैं। दूसरी बात, आप झूठ बोलने से बच जाते हैं। ये एक बड़ी जनरल सी बात है। अगर आध्यात्मिक विषय की बात करो तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। कबीर साहब ने क्या कहा है? कर में तो माला घूमे और मन दसों दिशाओं में घूम रहा है, उसका किसी चीज का फायदा नहीं है। अब दूसरी बात, नानक साहब को मौलवी साहब लेकर चले गए कि चलो नमाज पढ़ने चलते हैं। नानक साहब भी चले गए, और जब नमाज खत्म हो गई तो पूछा कि बाबा, आपने तो नमाज पढ़ी नहीं। नानक साहब ने कहा, मेरे को तो छोड़, तूने पढ़ी? कहता है, आपने देखा नहीं? कहता, तेरा शरीर चल रहा था। जैसे आपने पूछा ना, जुबान चल रही है राधे राधे राम राम, और विषय विकारों में मन घूम रहा है, निंदा चुगली में मन घूम रहा है, इधर उधर मन घूम रहा है। कहता, तुमने नमाज पढ़ी? कहता, मैंने तो पढ़ी। कहता, अपने भीतर देख, तू तो उस समय पर खेतों में पानी दे रहा था या नहीं दे रहा था? एकदम से चुप हो गया कि अरे ये तो बात सही है, मेरा मन तो लगा ही नहीं था, सिर्फ ये मशीन की तरह शरीर चल रहा था। मौलवी साहब आए, हाँ मेरी बात करो, मैंने तो पढ़ी। कहता, तुमने पढ़ी? तुम तो घोड़े बेच रहे थे अस्तबल में। उसको भी समझ आ गई कि मैं तो सच में घोड़े बेच रहा था। तो बात क्या है? अगर हाथ में माला चल रही है, जुबान में राम राम राधे राधे चल रहा है, और मन कहीं और जा रहा है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने माला पकड़नी है तो याद रखो, क्वांटिटी मत बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ। यानी आप 1 2 3 4 10 20, मैंने 50 माला पढ़ ली, मैंने गुरु नाम की 50, मैंने राधे राधे सारा दिन जप रहा हूं। माफ कर देना, मैं तो कहूंगा ऐसे लोगों से बचकर रहना जिससे आप कोई भी बात करोगे, जय माता दी, राधे राधे। अरे भाई, काम के टाइम पर तो काम की बात तो करे। राधे राधे करने से यही तो होता है, कई काल ने भी फायदा उठा जाते हैं कि मुंह में तो उनके कुछ और चल रहा है, दिमाग में उनके पता नहीं कितना ही लोभ चल रहा है। इस चीज का बेनिफिट कभी भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसा जुबान से नाम जपना किसी काम का नहीं है। जितनी बार भी तो नाम जप रहा है, सबसे पहले मन पर कंट्रोल कर, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम के चरित्र को याद कर। तेरे जीवन में जब भी कोई घटना घटे तो अपने आप को देख। दूसरी बात कहूंगा आपसे एक और, अगर मान लो आप राधे 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 का जाप कर रहे हैं ना, अब आप जाप एक और शुरू करो। अपने मन का ध्यान रखो और मन में विचार करो, मैंने पेशेंस रखना। फिर जब भी कोई घटना आपके विचारों के विरुद्ध घटेगी ना, जब भी कोई दुख सुख आएगा ना, मैंने पेशेंस रखनी है, मैंने प्रेम करना है, मैंने किसी से द्वेष नहीं करना है। ये जाप करो ना। कोई भगवान का कोई अपना नाम थोड़ी है। राधे राधे कोई भगवान का नाम है, किशन किशन कोई भगवान का नाम है, राम राम कोई भगवान का नाम है, अल्लाह अल्लाह कोई भगवान का नाम है। परमात्मा का कोई नाम नहीं, ये सारे नाम हमने बनाए। ऐसे सबसे बड़ा है मनुष्यता को उजागर करने के लिए, अपनी आत्म ज्ञान के लिए, अपने ब्रह्म ज्ञान के लिए मैंने पेशेंस रख, मैंने अपने साथ कमिटमेंट करना है, मैंने दुखी नहीं होना है। आपके बच्चे, आपके पोते पोतियां जब आपको मुंह में फंसाने आए ना, तो उस समय पर आपने याद रखना है, मैंने इनमें फंसना नहीं है, बल्कि मन को अगर पेशेंस में, प्रेम में, मैंने इन बच्चों में नहीं फंसना, मैंने अपने साथ कमिटमेंट करनी है कि मैंने हमेशा आनंद में रहना है। अगर ये चीजों का ध्यान रखेंगे ना, तो हो सकता है आप ब्रह्म ज्ञान को, अपने सत्य स्वरूप को बहुत जल्दी पहचान जाएंगे। खाली राधे राधे जुबान से जपने से नेवर 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 आपका कल्याण होने वाला नहीं है। और अगर कोई कहता भी है ना कि बार बार जपते रहोगे कभी ना कभी फल मिलेगा, तो युग लग जाएंगे। लेकिन जो हम आपको कह रहे हैं ना, पेशेंस, लव और मेरा कमिटमेंट मेरे साथ है, मैंने हमेशा आनंदित रहना है, इसके साथ बड़ी शीघ्रता से 1-2 साल के अंदर अनुभव करने से ना, तो आप देखना अपने आत्म स्वरूप को पहचानना शुरू कर देंगे।
वो